15 अगस्त की आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत अच्छा, मैं आपके आने से पहले जब आपका इंट्रोडक्शन दे रहा था, मैं आप तो वैसे किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन एक लाइन मैंने जब बोली ना कि 25 साल से बेहतरीन म्यूजिक दे रहे हैं, तो मैं कसम से मुझे डाउट हुआ कि यार आपको जब देखता हूँ तो लगता नहीं कि आपको 25 साल हो गए हैं। 25 सच में हुए हैं कि 12.5 करके 25 हुए हैं? बचपन से कर रहे हैं, पर क्या बात इसीलिए है। 25 साल हो गए। हाँ, जब भी आते हैं ना द कपिल शर्मा शो में तो ऐसी रौनक जमती है शुरुआत से ही, मतलब जो माहौल बनता है ना, इट्स लाइक ये जब आप आते हो ना तो रौनक आप ही लगाते हो। हम लोग तो एंजॉय करते हैं Exactly. और मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब कोई म्यूजिक फील्ड से आता है कोई, तो मेरा मन करता है सुनते जाएं। और सलीम भाई, ये जो गाना है चक दे इंडिया, हमारी क्रिकेट टीम कुछ जीते, हमारा कुछ भी हो जाए, कोई बॉर्डर पे हमारी फौज कोई कार्रवाई What a करके song, आती है what कुछ, a तो song. हमेशा चक दे इंडिया। पाजी, ये गाने का ख्याल कैसे आया था आपके मन में? एक्चुअली ये शुरू हुआ था क्योंकि फिल्म का नाम चक दे था, जी और जब हम गाना बनाने बैठे तो फिल्म की स्टोरी जब पढ़ी तो ऐसे लगा कि एक बड़ा पेट्रियोटिक गाना बनना चाहिए। जी तो हमने बड़ा एक शानदार उंडा गाना, डीप सेंस और ऐसे सब गाना बनाया। तो प्रोड्यूसर साहब आए और बोले, यार ये क्या कर रहे हो यार, अच्छा, ये मेरी पिक्चर का गाना नहीं है। तो ऐसे करते करते हमने 7-8 अलग वर्जन बनाए। अच्छा तो जी। एक दूसरा गाना था वो बड़ा मजेदार था, दमदार था, उसमें बीट्स थे, काफी कुछ था, बट रूह नहीं थी। अच्छा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सब कैंसिल हो गए। मैं सुलेमान को बोला ये पिक्चर छोड़ देते यार। हाँ, मैंने सच्ची में बोला कि ऐसा लगता है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, इससे बेहतर ये है कि हम छोड़ दें ये पिक्चर। तो सुलेमान ने मुझे कहा कि नहीं यार, कोशिश करते, कुछ करिए, यहाँ से निकला। वाह, तो मैंने कहा, मैं जयदीप साहनी जो राइटर है फिल्म के, मैंने कहा जयदीप जरा आ जाए, कुछ करिए लफ्ज आया है, तू कुछ आगे बढ़ा दे बात। तो उसने लिखा कुछ करिए, नस नस मेरी खौले कुछ तो करिए। कुछ नहीं, आप बहुत कुछ कर गए आप। और बड़ा ही कमाल का गाना है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू, आइए सलीम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुलेमान भाई प्लीज। थैंक यू। What is this instrument called? दिस इज कॉल्ड अ zen drum. Zentrum. Zen drum. Zen drum. Yeah. Oh. तो इसमें काफी सारे अलग अलग साउंड्स हैं, जैसे Wow. मगर जब मूड होता है तो मैं कभी कभी Oh my God. Woo! क्या बात। और ऐसे काफी अलग अलग साउंड्स हैं, जैसे अगर तबले का sound. Beautiful. What a versatile instrument. इट्स अ वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट एंड आई एंजॉय प्लेइंग दिस ऑन स्टेज, क्योंकि मुझे फ्रीडम मिल जाती है। नहीं तो ड्रम्स के ऊपर होते हैं तो यू गेट स्टक इन वन कॉर्नर, जैसे वो बैठे पांडे, हुए तू हैं भी वहाँ पर। टेक्निकल हो थोड़ा सा। But play जहाँ पे भी something- जाते इतना सामान ले गया तो सारा खर्चा तो इस पे हो जाता है मेरा। ये सही है, रख तू भी लेके। Play something now on this. Woo! वाह, तो काफी सारे जैम्स ऐसे ही शुरू हो जाते हैं। हम लोग रिहर्सल्स कर रहे होते हैं एंड कुछ एक ऐसे ही ग्रूव शुरू हो जाता है एंड ऐसे ही जैम शुरू हो जाते हैं, व्हिच इज व्हाई आई लाइक दिस इंस्ट्रूमेंट। इट्स वेरी कूल। Hands free. अभी ये बोलेंगे ना कि मेरे बेटे को भी ऐसा चाहिए, तो इनको देना चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहने ही वाली थी यार. बेटे को चाहिए। नहीं, ऐसे बोल देती हैं कभी कभी, बेटा इनका फुटबॉल खेलता है, कुछ भी बोल देती हैं। कल इसको बोल रही थी, मेरा बेटा त्रम्पट बहुत लाइक करता है। सलीम भाई बताओ, कितने आदमी ओरिजिनल है, बताओ उस फ्रेम में। यार आदमी original. मुझे कहना पड़ेगा कि ये इतना कमाल का सेटअप है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि आप सही कह रहे हैं। मतलब जो ऑडियंस की जो जी कमी है वो महसूस ही नहीं हो रही है। एक तो ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली अर्चना जी इज हियर Thank you. एंड शी इज रियली इक्विवेलेंट टू ऑल। अच्छा सलीम भाई, आप दोनों साथ में म्यूजिक करते हैं, तो अब तो बड़े हो गए हैं आप, लेकिन बचपन में शरारतें भी आपकी इंडिविजुअल होती थी कि साथ में ही करते थे? कुछ साथ में करते थे वैसे। एक्चुअली ये बात मैंने कभी कही नहीं है, ये शो पे पहली बार कह रहा हूँ टेलीविजन पर। हम लोग 5 या 4 साल हम लोग ने 4 साल बात एक नहीं। दूसरे के साथ बात ही नहीं की। What? मतलब लिटरली अगर इसके दोस्त का अगर फोन आता था तो मैं फोन उठाता था, पूछा कि सुलेमान है, तो सुलेमान रूम में ही है लेकिन मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं मम्मी को कहता था, मम्मी जी इसका फोन है। Oh my God. तो मेरी मम्मी जी कहती थी कि
उसने सुन ही लिया, वो ले ही लेगा फोन, मतलब इतने हद तक हमारी बात वजह ही नहीं क्या होती। थी लेकिन? बहुत ना छोटी सी वजह थी। मतलब मुझे ये एक मैगजीन कॉमिक बुक थी, हाँ, वो कॉमिक बुक मुझे बहुत पसंद थी, तो मैंने उसके फाड़ दी थी। फाड़ दिए। इट वाज हिज, It was mine. ये इसका था, और मैंने वो मतलब मैंने तो 4 साल माफ नहीं किया इस नहीं चीज तो के मैंने लिए? इसका हाथ तोड़ दिया। हाँ, मेरा हाथ टूट गया था। तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था और वो फ्रैक्चर मुझे बहुत तकलीफ दिया, क्योंकि मैं पियानो बजाना शुरू किया था तभी। जी तो जी मैं जी। कुछ बजा नहीं पाया 4 महीने, और बस उस चक्कर में मैंने इससे बात करना छोड़ दिया। पर जब हम एक साथ इकट्ठे हुए, जब हाँ, चिपके, हाँ। तो मतलब ऐसे हो गए कि 2 जिस्म एक जान, सलीम सुलेमान। हाँ। भाई बड़े आपके जो फैंस हैं वो ये जानना चाहते हैं कि म्यूजिक पार्टीज में या जो भी कॉन्सर्ट्स होते हैं या अवार्ड फंक्शंस होते हैं, आप दोनों साथ में दिखाई देते हैं, कौन से ऐसे काम है जो आप अकेले करते हैं? काफी सारे बाथरूम में अकेले जाते हैं। हाँ, ये बात ओह, सही। वाओ। बाथरूम में डेफिनेटली अकेले जाते मुबारक हो, थैंक गॉड। हैं। जैसे सलीम भाई जब गाना गाते हैं ना, बड़ी प्यारी आवाज है इनकी, और जब कोई दर्द भरा गाना गाते हैं इनकी आवाज में दर्द भी बहुत है। तो ये जानना चाहती थी हमारी टीम, बोल रहे थे कि यार पूछना सलीम भाई से कि दर्द जो है आपकी आवाज शादी के बाद आया या या पहले बहुत धोखे खा चुके हैं इसलिए दर्द आया आपकी आवाज में? मैं तो बचपन से ही धोखे खा रहा हूँ वैसे। Were you the Romeo type? दिस हार्ट इज फॉर एवरीवन। अच्छा। वाह। देखिए क्या है, ये हर फनकार का ये दिल वैसे होना चाहिए। मैंने तो अपनी बीवी को एक ना नकली आर्टिकल खुद ही बना के दिखा दिया। मैं कहा ये देख, ये रिसर्च है साइंटिस्ट की कि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, थोड़े मतलब अगर ऐसे दिल फेंक हो भी ना, उनकी कला में निखार आता है। उसने भी फिर एक आर्टिकल बना के दिखाया मेरे को। क्या था आर्टिकल? उसमें था कि जो बीवियां होती है ना दिल फेंक आर्टिस्ट, तो वो थोड़ा मार कुटाई भी कर लें तो उनमें भी प्यार बढ़ता है, कहती। तो सुलेमान भाई, आपको कभी हमने गाते नहीं देखा, आपका मन नहीं होता कि आप आलसी हो? आई मीन मैं एक्चुअली पहले गाता था, अच्छा जी। अभी भी कभी कभी मूड होता है तो गा लेता हूँ, अच्छा। मगर आलसी समझ लो। सलीम भाई, मतलब आप लोग दोनों यंग हो, इतने हैंडसम हो, ऐसे कभी, और ऊपर से आपके हमने वर्कआउट के वीडियो भी देखे, मुझे पता था कुछ आने तैयारी वाला वैयारी है। तो नहीं हो रही कोई फिल्म में आने की? पाजी, आपने देखा है कि अपने बहुत सारे जो हमारे म्यूजिक के फनकार है, सिंगर्स है जी। वो लोग जब फिल्म में कोशिश किए तो आपने देखा है क्या हुआ। आई थिंक म्यूजिक एक ऐसा समंदर है कि उसमें ही डूबो और उसमें ही एक्चुअली तैरो। पैरो। वो भी मतलब उसको पूरी जिंदगी निकल जाती है सिर्फ डूबने और तैरने Actually. में। तो मेरे ख्याल में हम लोग यही सही है। अरे सुलेमान भाई ना, मुझे कभी कभी मुझे वो लगते हैं जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, इमरान, हाँ। है ना? एकदम से ऐसे करके निकल जाओ तो ऐसे ही लगता है इमरान खान ही बैठे हुए हैं। बैठे फिर पता लगा सुलेमान भाई बैठे हैं। एक्चुअली ये हो चुका है मेरे साथ। मैं मड जा रहा था, मड आइलैंड, अच्छा। वो फेरी के अंदर जो बोट है ना, बोट लेके जाती है, तो बोट में मैं बैठा था। इनको नहीं पहचाना, यही तो चलाती हैं वो। और मैं, I mean, अर्चना जी भी कभी कभी जाती हैं, मड आइलैंड रहती हैं तो इसलिए। तो वो बोट में था मैं, और नई नई गर्लफ्रेंड थी वो टाइम पे, अच्छा। वैसे ही लंबे लंबे बाल मेरे और सब, तो ऐसे छुप के बैठा हुआ था मैं, अंदर बात कर रहे थे हम लोग, सडनली एक वो मच्छी मार आया मेरे को, वसीम अकरम है ना, वसीम अकरम। बोला नहीं वसीम अकरम, वसीम अकरम है। और वो एक खुद को ऐसे लगा कि उसने पहचान लिया मुझे, तो सबको घेर लिया उसने, वसीम अकरम है। और मुझे समझ नहीं पड़ रही है मैं उसको बोलूं कि यार मैं सब वसीम अकरम नहीं हूँ, मैं सुलेमान हूँ। फिर मैंने बोला हाँ वसीम अकरम है, ठीक है गुड। कभी कभी लोग ना आपको मिस्टेक कर लेते हैं किसी और सेलिब्रिटी के लिए, और आपको उसके नाम से आपको ऑटोग्राफ देनी पड़ती है। आपको हुआ है ऐसे? हाँ, मेरे साथ हुआ है। ऐसी एक्ट्रेसेस के साथ मुझे मिस्टेक किया है, मतलब हम लोग कहीं दूर दूर से शक्ल नहीं मिलती। मुझे याद है आपने एक बार सुनाया था, आपको किसी ने धर्मेंद्र समझ लिया था। ये पिज्जा कौन बना गया यहाँ पे? कहाँ नजर गई तेरी? मैं आया, मैं बातें कर रही थी, मैं वहां पे खड़ा होकर था, आज देखा इतना बड़ा डबल एक्सेल पिज्जा बना गया कोई। कपिल की टाइमिंग इज जस्ट अमेजिंग। हाँ, लाजवाब टाइमिंग है, मतलब
कुछ ना होते हुए भी कुछ बन जाता है इसलिए। बिल्कुल। हैप्पी इंडिपेंडेंट डे। हैप्पी हेलो इंडिपेंडेंस। एलियंस, हाउ इज यू? बेटी बेटी बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं सलीम के साथ सुलेमान देखी है। हाँ, वरना सलीम के साथ मैंने हमेशा अकबर ही देखा था। बताइए, ये नाजुक सी अनारकली आपकी खिदमत में क्या पेश करे साहब? गजरा की मुजरा? ओ टुकड़ों की मिस इंडिया, बैठो। कहाँ से आई हो तुम? हैं? जब सलीम और अनारकली बात कर रहे, तू काहे को बीच में अकबर बन रहे रे? मेरे को बात करने दे। वेरी नाइस यू, बहुत अच्छा लगा। मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं भी। माइंड मत करना, इधर जो भी आता है उसको मैं यही बोलती हूँ। खैर, मेरे को एक जानने का था बात। क्या? आप दोनों में बड़ा कौन है? आप बड़े? अच्छा, वो आप बड़े नहीं है। क्यों? नहीं तो फिर ये छोटे हो जाते ना। मेरे को बहुत अच्छा लगा एक और चीज, कि आपका नाम सलीम और आपका नाम सुलेमान है। नहीं तो अगर आपका भी नाम सलीम रहता तो घर पे बहुत कंफ्यूजन होता, पता ही नहीं चलता सलीम कौन है और सुलेमान कौन है ना। हैं? मतलब तो घर वाले दोनों का नाम एक क्यों रखते भाई? अरे मेरे को एक बात बता, हाँ मैं जिस शो पे काम करती हूँ, हाँ तू जिस शो पे काम करता है, हाँ। सर लोग जिस शो पे आए हैं, हाँ। मैडम जिस शो पे बैठी है, हाँ। उस शो का एक ही नाम है ना, द कपिल शर्मा शो। हाँ। तो हमारा शो सैटरडे को सोनी टीवी पे आता है, हाँ। तो संडे को क्या टोनी टीवी पे आता है, क्या सोनी पे आता है? सुनो, पूरा गन्ना एक ही बार में चूसने वाली औरत, तुम क्यों ये फालतू बातें कर रही हो? हाँ सॉरी, मैं एक्चुअली काम की बात करने आई हूँ। क्या? मुझे काम दो ना। वो तुझे काम क्यों देंगे भाई? हाँ तो क्या मैं उनको काम दूंगी क्या? अरे तुम कर तो रही हो कपिल वो शर्मा तेरे शो से में। कहाँ काम मांगा उन्होंने? तो मैंने कब कहा कि उन्होंने मेरे से काम मांगना? क्या हो गया रे तेरे को? लॉकडाउन में कुछ हुए क्या तेरे को? और तू करने क्या आई यहाँ पे, पहले ये बता। मेरे को एक्चुअली मेरे को काम नहीं चाहिए। मेरा नाला सोपारा में रहती है मैं। मेरा छावा है ना मुकेश। छावा। हाँ छावा छावा। हाँ, वो उधर वॉचमैन का जॉब करता है, तो उसको आप अपने साथ रख लो ना ये प्लीज। क्या करेंगे उसको रख के? वो ना बहुत ऐसा सुकड़ा हो गया है, बहुत दुबला हो गया है। उसमें ना 3-4 छेद करके उसको बांसुरी बना के यूज कर सकते हैं। अच्छा सर, आप लोग म्यूजिक इंडस्ट्री से हो ना? बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, फिल्मों में म्यूजिक देते हैं। फिल्मों में म्यूजिक देते हैं? हाँ। अच्छा सर, मेरा एक सवाल था। अब जैसे भैंस रहती है, Oh God. वो चारा खाती है तो वो दूध देती है। आप लोग क्या खाते हो जो म्यूजिक देते हो? सर मेरा एक और सवाल था आपसे। आप लोग गाना कंपोज करते हैं ना? हाँ। तो सलीम जी, जब आप फर्स्ट टाइम अपनी गर्लफ्रेंड को मिले थे, हाँ। तो आपने उसको प्रपोज किया था कि उसको भी कंपोज ही किया था? मुझे ये समझ नहीं पड़ी, पहली बार मिले तो कंपोज करे या प्रपोज करे? पहले तो मिले ना। अच्छा, आप लोग सिर्फ मिलते हैं? हमारे यहाँ नाला सोपारा में डायरेक्ट कंपोज करते हैं हम लोग। तुझे म्यूजिक के बारे में कुछ पता है तेरे को? अरे इतने मस्त मस्त गाने दे ले इन लोगों ने, हिट हिट गाने। हाँ। तेरे को मालूम है सिद्धू जी इनका गाना 2 साल से गा रहे हैं। कौन सा गाना? मैं एवे 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 लुट गया। Nice. अच्छा, आप लोग म्यूजिक इंडस्ट्री से मेरे एक छोटा सा काम करेंगे क्या? हाँ बोलो ना। 6 साल पहले मैं ऐसा 2 तबला खरीद के लाई थी कप्पू घर पे। हाँ तो एक बड़ा था, एक छोटा था। हाँ। तो वो छोटा वाला बड़ा ही नहीं हो रहा है, उसको क्या करेंगे? है बेवकूफ, तबले छोटे बड़े ही होते हैं। ऐसे कैसे? अभी जैसे हम लोग के तबले हैं। हम लोग के तबले तो एक जैसे रे। सोच, अगर हमारे तबले छोटे बड़े होते तब ऐसे कौन बैठेगा रे? सपना, फिर जा, हमें काम करने दे। क्या फालतू बातें कर रही तू? सर हम लोग बहुत अच्छा मैं काम भी करती है, मुकेश और मैं। हाँ। हमारा ना भोजपुरी फिल्में बनाने का एक छोटा सा बिजनेस है उधर नाला सोपारा छोटा में। सा क्या मतलब? इंटरवल तक की फिल्म बनाते हो तुम लोग? नहीं, हम नाबालिग रवि किशन के साथ फिल्में बनाते हैं, ठीक है? अच्छा है। अच्छा, मैं 2-4 अभी आप लोग म्यूजिक देते हैं, हाँ। तो हम सब्जेक्ट लिखे ले कई सारे भोजपुरी के। ओहो।
तो उसमें अगर अभी हमारे लिए म्यूजिक देंगे, अभी हम लोग सुनाओ की ना, औकात subject- नहीं है, लेकिन subject सुनाओ ना। नहीं, सब्जेक्ट नहीं, अभी टाइटल हम लोगों ने रजिस्टर कर दिया है, तो टाइटल बताती है। हाँ, बताओ। तो उसका टाइटल एक पिक्चर का दालगिरी गाउन में सैया जी लॉकडाउन में। तो अभी मैं आपको सिचुएशन देती है, तो उस पे आप मेरे को गाना जरा हम लोग को देंगे क्या? अरे अरे अरे। सिचुएशन क्या है कि हीरोइनी जो है हम लोग की, हीरोइनी रहती है नाला सोपारा में, अच्छा। और हीरो जो रहता है वो बोरीवली में रहता है। तो हीरोइनी हीरो को अपने घर पे बुलाती है, तो हीरो घर से निकलता है और शाम हो जाती है, वो घर पे पहुंचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रिक्शा वाला है ना, उसको भांडूप का भाड़ा मिल गया है, तो वो उधर चला जाता है। अच्छा, तो अभी क्या है, हीरोइन जो है नाराज हो जाती है, हीरो नहीं आया, तो अब क्या दूसरा सिचुएशन ये है कि हीरो हीरोइनी को बुलाता है उधर से। अच्छा अच्छा, तो हीरोइन अभी नाराज सुपारा से निकली है, निकली हीरो है। बोरीवली में वेट कर रहा है, शाम हो जाती है, हीरोइन भी नहीं पहुंचती। क्यों? उसको भी भाड़ा मिल गया। नहीं, उसको रास्ते में प्रोड्यूसर मिल गया। तो प्रोड्यूसर जो है वो मीरा रोड में रहता है, वो उसको रास्ते में कॉफी पिलाने के लिए लेके गया है। अब वो 5-6 घंटे से कॉफी पी रहे वो लोग, तो ये बात हीरो को पता चल जाती है। अब हीरो जो है हमारा वो भड़क जाता है, और वो हीरोइन के बाप के घर के नीचे जाके खड़ा होकर चिल्लाता है, हाँ, क्या? दूध ले लो, दूध ले लो, दूध ले लो, ऐसा चिल्लाता है। दूध ले लो मतलब? अभी लॉकडाउन है ना, ऑटो का काम बंद है, तो अभी वो दूध बेच रहा है। ऐसा। तो इस पे हमको कोई आइटम सॉन्ग मिलेगा आपको तो हमको चलेगा, और पेमेंट का कोई टेंशन नहीं है। जो हमारा हीरो है वो 3-4 महीने फ्री में दूध देगा आपके घर पे। ऐसा है, इस पे थोड़ा सा अगर हो सकता है तो सोचेंगे, कुछ करते हाँ? डेफिनेटली बताएंगे ना? कुछ करेंगे। तो मसाज करना उनकी, इतना बड़ा हाँ, घर पाल रहा है वो, मसाज काम में कर जो। वही मेन बता रही, ये हमारा पार्लर है इधर, और अलग अलग टाइप का मसाज रहता है। अभी आप म्यूजिक लोग है, हाँ। तो हमारे पास आपके लिए ट्रम्पेट मसाज। आहा, इसमें क्या होता है? ये थोड़ा महंगा मसाज है कप्पू। अच्छा। इसमें करते कस्टमर को हम तेल लगाते हैं, फिर ट्रम्प को बुलाते हैं। अच्छा, हाँ, ट्रम्प आता है, हाँ। और फिर वो ऐसे पेट तक मसाज करता है। ट्रम्प पेट में। अच्छा। तो पैरों की कौन करेगा फिर? अभी लॉकडाउन है ना, नीचे कोई जा नहीं सकता है, तो प्रॉब्लम। फिर हमारे पास एक और मसाज है सर। आपने वो मस्त पिक्चर किया था, इनके लिए जोरदार इकबाल, क्या मस्त, बहुत अच्छा आपने। तो हमारे पास इकबाल मसाज है। इसमें क्या होता है? इसमें कस्टमर को तेल लगाते हैं, फिर इकबाल आता है, अच्छा। फिर इकबाल अपने हाथ में एक बॉल लेता है, और कस्टमर का ऐसा मसाज करता है कि उसके बॉडी में एक बाल भी नहीं बचता है। ऐसा, थोड़ा सा। अच्छा, मैं चलती है, मेरे को भी जाने का है। please. वो मुझे ना वो कहाँ जाना है? अरे वो सिंगर नहीं, नेहा, हाँ। उसका कक्कर वापस करने जाना है मेरे को। नहीं, मैं एक्चुअली किचन में खाना बना रही थी ना, तो मेरा कुकर खराब हो गया था, तो मैं उसके घर से कक्कर लेकर आई थी। प्रॉब्लम है, अभी मैं जाएगी नहीं तो उसका भाई आ जाएगा, और भाई उसका बहुत कक्कर कक्कर करता है फिर। हाँ, तो मैं जाती है कप्पू। ओके ओके बाय, फिर मिलते हैं हम लोग, बाय। सर देखिए, आप दोनों सगे भाई हैं, तो जनता को बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि यार दोनों एक दूसरे को कितना अच्छा समझते हैं। बेसिकली तो लोग चाहते हैं कि आप एक दूसरे की पोल खोलें। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो फैंस की तरफ से आते हैं। बोलते हैं कि बचपन में स्कूल जाने में कौन रोता था दोनों में से? कोई भी नहीं। नहीं, हम लोग तो बहुत खुश दोनों इंटेलिजेंट थे, स्कूल जाके मजा आता था? क्या बात- अरे यार, वाओ। वेट करते थे कि कब घर से निकले बाहर और दोस्तों से मिले स्कूल में। ओके। कॉलेज में लड़कियां किस पे ज्यादा लाइन मारती थी? पर ये तो कॉलेज में था ही नहीं। अच्छा, हाँ आप कॉलेज जाते थे? हाँ बिल्कुल। मैं तो लड़कियां इसको बहुत- कॉलेज पहुंचने नहीं देती होंगी, हैं? नहीं, एक्चुअली ये मतलब मैं बहुत स्कूल के बाद मैं रियाज और मैं सीखता था बहुत ज्यादा। बंदे तो- की इन्वेस्टमेंट काम आई ना। देखो, हाँ। आप कॉलेज भले ही नहीं गए, लेकिन आज जब ये इंडियन आइडल में जज बन के बैठते हैं तो सारे हरी सर तो हम देखते ही हैं भाई, हमें भी तो पता ही है। अच्छा, दोनों में से ज्यादा कंजूस कौन है? मैं ईमानदारी देखो यार, क्या बात है। दोनों में से आलसी कौन है, सुलेमान भाई? मैं ओह, आप दोनों इंडस्ट्री में एक ही नाम सलीम सुलेमान से जाने जाते हैं। तो एक अफवाह ये है कि स्कूल में आप दोनों की फीस है वो भी एक ही आदमी की जाती थी, पढ़ आप दोनों लेते थे। तो ये सच है कि अफवाह है? बिल्कुल सच है। नहीं, नहीं, अच्छा, अफवाह ये भी है कि आपके आधार कार्ड पे दोनों का नाम लिखा और फोटो भी दोनों की लगी हुई है। दोनों के कार्ड पे। यार ये तो इतने पोकर फेस से झूठ बोलते हैं। हाँ। सुलेमान भाई, आपके बारे में ये अफवाह है कि जब किसी काम का चेक आता है तो आप दोनों भाई बराबर बांटते हो,
लेकिन जब इनकम टैक्स भरने की बारी आती है तो आप सलीम भाई से बोलते हो कि आप छोटे हो, तुम भरो। अच्छा, ये फार है। बहुत फार है। सुलेमान भाई, एक और अफवाह है कि आप वैसे तो छोटी मोटी बातें जल्दी भूल जाते हैं, मगर कोई पेमेंट में 1 रुपया भी कम दे दे तो आप उसके हाथ पे काट के आते हो। ये अफवाह नहीं, हकीकत है। लेकिन इधर सोनी की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के बहुत शुभकामनाएं। इतना अच्छा लग रहा है इधर आके। कपूर शर्मा क्या कर रहे हैं यार, इतना बड़ा सेलिब्रेशन है, कम से कम वो तो लेके आते हैं यार। क्या? वो क्या बोलते हैं यार, वो शादी का होते हैं जो खाए पचता है, जो ना खाए पचता है। लड्डू ब्रो, कम ऑन यार, कम से कम लड्डू लाते हैं यार। सब लोग खाते। एक मिनट। ठीक है। ये क्या कर रहा है? 4 महीने बाद घर से निकले, चैन की सांस ले रहे हैं। लेकिन सर, सलीम सर, सुलेमान सर, आपको देख के कितना मैं क्या बोलेंगे आपको सर। सलीम सर ऐसे लगते हैं जैसे आप इतने स्लिम है, इसलिए अपना नाम स्लिम रख लिए। वैसे उस कायदे से देखा जाए तो अगर मैं मोटे होते तो मेरा नाम मोटा यादव होते, लेकिन थैंक गॉड मैं मोटे नहीं है। लेकिन सर आपको देख के मैं बहुत वो है, आप लोग को देख के क्या बोलते हैं वो कपूर शर्मा, अपना लव के भाई कौन है? कुश। मैं बहुत खुश है आज आप लोगों को इधर देख के, कितना मैं बता नहीं सकते। सर आप लोग म्यूजिक देते हैं ना? Right? Yeah. So थोड़ा सा म्यूजिक इनको भी दो ना, ये लोग अपना घर से लेके नहीं आते हैं। सर कभी गलती से आप लोग ये दिनेश एक गिटार पे इनको गिटार बजाते हुए देखो, ऐसे लगते हैं जैसे कारपेंटर रंदा मार रहे हैं। वो तो ऐसे ही बजता है गिटार, ऐसे और गिटार ऐसे बजाएंगे को। इतना अग्रेशन दिखाएंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, होता है। मैं आपको लेकिन एक सच बात बताता है, Please, ये बैंड जो इधर बाजा लेके बैठे हैं वो इनका बारात है। That was cool, man. Yeah, thanks man. कोई अच्छी बात कर, लंदन के मोमो, मोमो के धागे। हाथी का सूप पीने वाले प्राणी। तुम्हें पता है वो कितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों में म्यूजिक देते हैं। Bro, मेरे को मत बोलो, बोलना है उनको बोलो, उनको बताओ कितने बड़े। ये लोग 7 साल से चुटकुले में म्यूजिक दे रहे हैं। बस ब्रो, इतना ही बस। Come on bro, grow up man, grow up. मैं जानते आपको ये सुन के बुरा लगेगी, लेकिन क्या करे यार, सच हमेशा करेला होता है। ये करेला कड़वा होता है, लेकिन करेला कभी सच नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि करेला तो सब्जी होता है, और वैसे भिंडी भी सब्जी होता है, लेकिन भिंडी कड़वा नहीं होता है, क्योंकि कड़वा नीम का पत्ता होता है, लेकिन नीम का पत्ते का कभी सब्जी नहीं बनता। You see? Do you see that? This is double standards in our country. अभी करेला भी कड़वा है, नीम का पत्ता भी कड़वा है, लेकिन करेले का सब्जी है, नीम के पत्ते का नहीं है। क्यों? ये दोहरी जिंदगी क्यों? दोहरी जिंदगी। हे ले लद्दाख के कद्दू। आप हमें कृपया ये बताने की कृपालता करें, आप तो लंदन में थे, तो यहाँ कैसे लुढ़क गए आप? नहीं, मैं किधर गए यार, मैं इधर ही फंसे थे। लॉकडाउन में? नहीं, ये सब आपके वजह से ब्रो। क्यों? मैं लास्ट टाइम इधर आए थे, आप मेरे को बोले थे पतली गली से निकल ले, मैं ट्राई किए। फंस गए मैं पतली गली में, और ऐसा खिसक के वो गली में मैं ट्राई कर रहे थे जाने का, सामने कुत्ता आके दहाड़ दिए। कुत्ता कहाँ दहाड़ता है? ना उसी गली का कुत्ता था ना, तो अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। फिर मैं किसी तरह बचा के अपने आप को ऐसा पीछे करके उधर से बाहर निकले, लेकिन मेरा पेट पूरा वो हो गए अर्चना जी, पूरा क्या बोलते हैं वो लोग गोवा क्या करने जाते हैं? चिल। चिल, मेरा पूरा पेट चिल गए, इधर से चिल गए, उधर से चिल गए। I'm saying, मैं इतना बड़ा फैन है आप लोग के, मैं इतना आप लोग का म्यूजिक सुनते हैं, मतलब अभी तो मेरा अंदर ना आपका म्यूजिक सुनने के वो सवार हो गए, वो आर्मी का लोग इतना लंबा जूता पहनते क्या बोलते हैं? बूट सवार हो गए मुझे आप लोग का म्यूजिक सुनने के। आप सर उधर वो फीफा वर्ल्ड कप में भी म्यूजिक दिए थे, तो सर मेरे को जानने थे उधर तबले से म्यूजिक दिए कि फुटबॉल से? फुटबॉल से म्यूजिक कौन देता है?
सर जब भी टैलेंट होता है ना तो किधर से भी म्यूजिक दे सकते हैं, और जब टैलेंट नहीं होते हैं ना तो ब्रो मैं ये सारी बातें बोलता रहता है, आप ये मेरा कोई भी बात ना अपने दिल पे जरूर लो। देखा, फालतू बातें जितनी मर्जी करवा लो इस 4 पैरों वाले मोदक से। चार पैरों वाले चल भाग यहाँ से। ब्रो मैं भाग जाएगा, मैं उससे पहले आपसे एक सवाल पूछेंगे। क्या? आप मेरे को बताओ कि गिलोय खाने से क्या बढ़ते हैं? इम्यूनिटी। तो क्या इम्यूनिटी खाने से गिलोय बढ़ेगे? ये बहुत पेचीदा सवाल है ब्रो, आप इसके बारे में सोचो, तब तक मैं गेस्ट से बातें करेंगे। अच्छा। हाँ। सर आप लोग जैसे म्यूजिक देते हैं तो शंकर एहसान लॉय है वो भी म्यूजिक देते हैं। हाँ। तो लॉय सर से कभी मुलाकात हो तो उनको बोलना कि अपने आगे वो घी लगाए क्यों? ताकि वो घी लॉय हो जाए। सबका इम्यूनिटी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन सर मैं एक और बात बोल रही, सर आप लोगों को सुर का इतना ज्ञान है, आप लोगों को ताल का इतना ज्ञान है, आप लोगों को बीट का इतना ज्ञान है, तो मैं खाली आपसे जानना चाह रहे थे ये कबूतर का बीट है कि कौवे का? अच्छा तेरे को शर्म नहीं आती? इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर क्या सोचेंगे तेरे बारे में? यही सोचे कि आदमी मोटा है लेकिन फिर भी कितना फनी है। You gotta be positive, bro. लेकिन सर आपका एक और फिल्म का म्यूजिक, वो मैन मैं क्या बोलेंगे, वो कौन सा फिल्म था सर? वो कपूर शर्मा 4 महीने से सोनी साहब हम लोग को क्या साइन करके नहीं दे रहे हैं? चेक दे इंडिया। सर कमाल का म्यूजिक दिए थे, मैं तो मतलब मजा आ गई सुन के। लेकिन सर उसमें शाहरुख खान ना हम लोग को बेवकूफ बना दिए। कैसे? मैं थिएटर में फिल्म देख रहे, सामने शाहरुख खान बोलते 70 मिनट है तुम्हारे पास। मैं बोले ओके, मैं बाहर गए, इतना बड़ा पॉपकॉर्न लाके आके बैठ गए, 20 मिनट में फिल्म खत्म हो गई। साफ झूठ बोले मेरे को, किधर गए वो बाकी के मिनट? 50 मिनट और किधर गए? तू बड़ा मिनट का हिसाब रखता है तू। कपूर शर्मा जो आदमी का घर 10-10 मिनट का एंट्री करके चलता है ना। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। उसको सेकंड का हिसाब रखने पड़ते हैं। लेकिन सर मैं म्यूजिक सीखने का बहुत शौक है मुझे, मतलब मैं म्यूजिक का बहुत तसप्या किया है। अबे तसप्या नहीं, तपस्या। वही मैं बोले तसप्या किया है म्यूजिक अबे में। तपस्या। हाँ तसप्या वही मैं बहुत किया है सर। पर मैं आपसे एक बात जानना चाहते हैं सर, आप लंदन में वो पियानो बजाना सीखे है ना? हाँ। सर मैं खुद भी पियानो 50% बजाना सीख लिए, बस बाकी आप सिखा दो। मतलब 50%? मतलब मैं वो वाइट बजा लेते हैं। वो काला मेरे को जमता नहीं है एकदम। काला अक्षर बेस बराबर है मेरे लिए, मेरे से नहीं होते। ओए तुझे कोई म्यूजिक के बारे में नॉलेज है कि ऐसे आ गया मुंह उठा के? ब्रो क्या बोल दिए तुम यार, किससे बात कर रहे हैं? मुझे म्यूजिक में बहुत सारे वो कार मिले हैं। कार क्या जेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुरुषकार। मुझे बहुत सारा पुरस्कार मिले हैं। ये यू नो इन भिवंडी म्यूजिक फेस्टिवल में 4th आए थे। लेकिन सर म्यूजिक की मेरा दौलत है, मेरा लाइफ है, जीवन है। अच्छा। वैसे सर दौलत से एक और बात याद आए, आप लोग को पता है सर आप लोग में और अर्चना जी में क्या कॉमन है? क्या? सर आप लोग म्यूजिक के नोट्स बनाते हैं, ये इधर बैठे बैठे नोट्स बनाती है। इधर सर आप गौर कीजिए, बातचीत हमारे चल रहे हैं लेकिन उधर उनका नोट्स छप रहा है, पटना है, बिहार है, सब कुछ है उधर। सर मैं ग्लोबली बहुत फेमस आदमी है ना, तो लोग मेरे को फोन करते रहते हैं। ओह सर जिम कैरी का फोन है, जिम कैरी लाइक द हॉलीवुड एक्टर। मैं बात करेंगे सर, एक्सक्यूज मी। हेलो जिम। हाँ जिम, शायद तुमको पता नहीं है 5 अगस्त से तुम खुल गए जिम। खुल जा जिम। अभी तुम बड़े आराम से कसरत करने जा सकते हैं, लेकिन जिम कैरी सैनिटाइजर, कैरी ग्लव्स, कैरी अ मास्क, ओके? ऑलराइट जिम, कैरी ऑन। चलो मैं फोन काट रही है। सर मेरा बात हुए, लेकिन सर मैं अभी तो जाने पड़ेगी, मैं थोड़ा सा बिजी है, मेरे को घर का झाड़ू कट का भी करना है, आजकल सब करने पड़ते हैं। तो मैं अभी निकलेंगे सर, बट नाइस टू सी यू सर। Nice to see you, man. मैं बहुत बड़ा फैन है मैं। ऑलराइट टेक केयर, थैंक यू, सी यू, या ऑलराइट, टेक केयर, ऑलराइट ब्रो, या